बड़का जी छोटका जी लिखे हैं, छोटका जी और कैपिटल जी, बड़का जी। छोटका जी और आइए बड़का जी। याद आया कि नहीं कि जी भी बोला जाता है आदमी को, हाँ। लेकिन बेचारा को एक दिन बताए कि नहीं जी क्यों बोला जाता है, सो है नहीं बताए, बता दे, बता ही देते हैं। तुम लोग इसका बहुत बहुत उपयोग करने वाली है। जी और जी में संबंध रहा है, जी और जी में संबंध, समझ गया ना तुम समझ गया, तो तोरे पर अप्लाई होता हुआ आगे वाला भविष्य में। तब यह समझा दिए कि हमरा मत बोली वाला, तो तोरा गधा गधी सब बोले जी और जी में संबंध। देखिए अगर हम बोले, सब पहले समझिए बात को, जी और जी में, इस कैपिटल जी और स्मॉल जी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ई बोले गुरुत्वीय त्वरण है और ई जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसमें देखेंगे तो हम बोले कि पहले बात समझिए, हम बोले कि सर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी हम बोले। अच्छा पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी के बीच में केंद्र होगा, ठीक है। अब पृथ्वी के बीच में अगर केंद्र होगा तो केंद्र से यहाँ तक का दूरी बोलते हैं ना त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो माने कि पृथ्वी के केंद्र से इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, आर, कितना है, आर। हम लोग लेते हैं ना, पृथ्वी वृत्त जैसन है, तो वृत्त है तो इसको केंद्र से दूरी को आर बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो हम बोले कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर, और इस पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या आर बोले और त्रिज्या बोले आर, तो इस पृथ्वी का द्रव्यमान भी तो होगा, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम एम बोलते हैं। क्या बोले सर, एम, ये मान रहे हैं ताकि फॉर्मूला, हाँ कैपिटल एम। अभी सबर करो, रुको जरा, रुक, तो बड़का एम हो गया। अब क्या किए कि हम बोले कि पृथ्वी के द्रव्यमान को हम एम माने और पृथ्वी के त्रिज्या को हम आर माने। पृथ्वी की त्रिज्या माने आर, पृथ्वी की त्रिज्या सर माने आर और पृथ्वी के द्रव्यमान को हम माने एम, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान को एम माने, आर मतलब त्रिज्या, एम मतलब द्रव्यमान। अब हम बोले कि सिर्फ पृथ्वी है ना, तो ये बताइए इतना दूर पृथ्वी है और कोई भी चीज रहता है तो सतह पे रहता है, कहाँ रहता है, सतह पे। जैसे मतलब पृथ्वी का ही सतह हुआ ना, जैसे अगर कोई भी चीज ऐसे बोल दीजिएगा, ये अगर इसको गेंद के रूप में बनाइएगा तो गेंद के रूप में अगर ये है तो ई सब होगा इसका अंदर में, ई होगा, ई कहाँ है, सतह पे, कहाँ है, सतह पे। तो अंदर में रहेगा घुस के आदमी, नहीं ऊपर में रहता है, कहाँ रहता है, ऊपर। तो हम बोले कि पृथ्वी की सतह पर से एक नगण्य ऊंचाई, मतलब ज्यादा ऊंचाई नहीं रहा, मतलब कि थोड़ी दूरी पर पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी से नगण्य ऊंचाई पर, मतलब यहाँ से ना होगा, तो पृथ्वी से थोड़ा सा दूर पर कोई वस्तु था जिसका, अब बताइए कोई वस्तु है, तो वो वस्तु है, कोई वस्तु ए मान लेते हैं, तो वो वस्तु का भी तो द्रव्यमान होगा, तो उसको हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम। अब बात समझे, हम बोले कि पहला बात तो पृथ्वी का त्रिज्या माने आर और पृथ्वी का द्रव्यमान माने एम, बड़का ज्यादा द्रव्यमान होगा इसलिए बड़का एम माने। अब बोले कि पृथ्वी से हल्का सा ऊंचाई पर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, नगण्य ऊंचाई पर कोई एगो वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है। अब इसके तुलना में इसका छोटका द्रव्यमान है ना, तो इसलिए इसको छोटका एम माने, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मतलब एम और इसका भी मतलब एम। ई एम जो है ये वस्तु का है जो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचाई पर है और ये एम क्या है, बड़का का है, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगर ऐसा बात है तो बताइए पृथ्वी से स्तन का ऊंचाई पर है तो पृथ्वी नीचे खींचेगा कि नहीं, खींचेगा ना, तो खींचेगा तो कैसे खींचेगा, तो वह खींचने का फॉर्मूला, तो खींचना मतलब कौन चीज लगाना, बल लगाना, कौन चीज, बल। तो बल का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, बल बराबर होगा एफ बराबर जी, ये नियतांक आता है, ये नियतांक है जी। ये फॉर्मूला जब आपको बताया है तो नियतांक कैसे आया था बताए थे ना, समानुपाती देके, तो ये जी हुआ और जी हुआ और वैसी एम और छोटका एम अब बटा में, ये फॉर्मूला याद आया, ये लगता है ना बस। हम बोले कि अगर ऐसा कोई भी चीज है कि पृथ्वी का त्रिज्या आर और पृथ्वी का द्रव्यमान एम हो और पृथ्वी के सतह से तनीय ऊंचाई पर अगर नगण्य ऊंचाई पर कोई छोटका वस्तु है एम है, अगर छोटका वस्तु एम है तो ये पृथ्वी इस पर बल लगाएगी नहीं, बोलेगा नीचे खींचेगा कि नहीं, तो खींचने बल बोलते हैं, तो वो एफ बल मतलब एफ, तो एफ बराबर फॉर्मूला आएगा जी एम एम बटा में आर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये आएगा फॉर्मूला, तो ये कौन सी का फॉर्मूला है बताइए, ये जो पृथ्वी बल लगाते हैं उसको कौन बल बोलते हैं, गुरुत्व बल। कौन बल बोलते हैं, गुरुत्व बल। तो ये कौन बल है, गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल इतना आया, गुरुत्व बल। मच्छर काट रहा है, हम काट ले, सोरम काटे तो तुम बोल रही है बल, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। तो मच्छर काटाओ कि ना, आए ना काटाओ, चलो गुरुत्व बल, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया। चलिए इसको पहले, अच्छा चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इतना दूर समझ में आया तो हम देख रहे क्या देख रहे हैं बाबू, जी और जी में संबंध अभी हम तैयार कर रहे हैं।
अब बोलिए अगर हम अब इस F बराबर एक फॉर्मूला शायद अगर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं। F बराबर ma, याद आया? F बराबर ma होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F बराबर ma फॉर्मूला होता है। अगर F बराबर ma है तो F के जगह पे हम पूरा ma रख सकते हैं, रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि F बराबर ma और F बराबर इतना, तो F के जगह पे हम पूरा ma ना रख देंगे, तो रख देते हैं m a। अच्छा एक चीज ध्यान देना है, ई जो m है सर, ई वाला m, ई m किसका है? ई m किसका है? कोई वस्तु है जिसका m है। अरे तो भुला के लिए है, भुला भी तो गड़बड़ा देता हूँ। ई m किसका है? पृथ्वी का है। मतलब ई जो द्रव्यमान है, ई द्रव्यमान पृथ्वी का है नहीं, ई कोई वस्तु था उसका द्रव्यमान है, और ई द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी का। ये याद रखना है। चलिए F बराबर क्या रखे? ma, ये फॉर्मूला से रख दिए। अच्छा ई F बराबर ma रखे तो G है, ठीक है, G m बटा में r स्क्वायर। समझिए बात को। अच्छा देखिए तो बराबर के सामने सामने रहता है तो कट जाता है कि नहीं? तो एहो m दिख रहा है, एहो m दिख रहा है, कट जाएगा, आए कट गया। F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma, गुरुत्वीय त्वरण वाला G रखेंगे हम, क्योंकि ए बताइए ए का भी मतलब क्या होता है? त्वरण, और जी का भी मतलब त्वरण। यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित देख रहे हैं तो हमको जी रखेंगे, जी वाला। कौन वाला? जी वाला। क्योंकि बाबू F बराबर ma नहीं रखे, F बराबर mg रखेंगे। क्या रखेंगे? mg रखेंगे, mg रखेंगे तो F बराबर mg हुआ। तो बताइए m से m कट गया तो क्या बचा? g। तो g बराबर बच गया g m बटा में बचा। क्या समझे? हम बोले कि पहला बात क्या किए, ये फॉर्मूला कैसा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आया था गुरुत्व बल, कि गुरुत्व बल जो था, कि गुरुत्व बल इतना, गुरुत्व बल कौन लगा रहा था? कौन लगा रहा था? गुरुत्व बल किस पर लगा रहा था? यहाँ पर जो कोई वस्तु था उस पर। ये छोटका द्रव्यमान था ननकी का, और ये बड़का द्रव्यमान किसका था? पृथ्वी। और r जो है इस पृथ्वी की क्या था? त्रिज्या था। और ये त्रिज्या था, तो इसके बावजूद ये जो गुरुत्व बल है, ये गुरुत्व बल इतना गुरुत्व बल लगा रहा था, कौन? पृथ्वी लगा रहा था ननकी वस्तु पर खींचने के लिए। अब हम क्या किए कि F के जगह पर हम फॉर्मूला जानते थे, F बराबर mg, F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हम F के जगह यहाँ पे mg रख दिए। अब देखिए m है तो m से m कट गया, तो बचा कौन चीज? g। तो ध्यान से देखिएगा ना यहाँ पे, तो यही है इस संबंध। क्या है सर? ये देखिए, इसमें भी g है, इसमें भी g है। संबंध का मतलब कि दोनों चीज उपस्थित हो। बताइए यहाँ पर छोटका जी, हम बोले जी और जी में संबंध, तो बताइए यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला में छोटका जी आपको करूँ बुझा रहा है? बुझा रहा है? तो जब रहबे नहीं करेगा तो संबंध बताएगा नहीं ना बताएगा। तो इसे यहाँ पे संबंध नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्हें छोटका जी और इन्हें बड़का जी, तो दोनों है, तो छोटका जी और बड़का जी में क्या है? संबंध।